हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग बिजनेस स्टडीज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं फॉर द सेशन 2025 एंड 26। तो हमारा पहला जो चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी थोड़ा सा मैं आपको क्रक्स दे देता हूँ कि ट्वेल्थ में क्या पढ़ना है आखिर बिजनेस स्टडीज में। जैसे 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ा, तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड किस तरह से ऑपरेट होता है, एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, और कुछ उसके सर्विसेज को हमने पढ़ा था। लेकिन क्लास ट्वेल्थ में ये विद इन द बिजनेस क्या होता है, कैसे बिजनेस ऑपरेट होता है, कैसे बिजनेस चलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सभी हम लोगों को ट्वेल्थ में देखना है। सो पहला टॉपिक हमारा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। अब आ जाते हैं कि सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे आ गया कि मैनेजमेंट। आखिर मैनेजमेंट कहेंगे किसको? तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में, मतलब आप देखो कि मैनेजमेंट वर्ड आपने कहाँ कहाँ सुन रखा है, या डेली लाइफ में आप कैसे मैनेजमेंट या मैनेज वर्ड्स को आप यूज करते हो। आपने इस्तेमाल तो किया ही होगा ये वर्ड मैनेज, कि मैनेज कर लेंगे, है ना, या मैनेज हो जाएगा। अब ये मैनेज क्या है, या मैनेजमेंट वर्ड आपने बहुत जगह पे आपने सुना होगा, जैसे एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, टाइम मैनेजमेंट। अब ये आखिर मैनेजमेंट आखिर है क्या, और ये मैनेज करना आखिर होता क्या है, क्या होता है आखिर? अगर जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है दैट इज टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट से सभी को ऐसा ही लगेगा कि अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है ना। व्हाट इज मैनेज? मैनेज आखिर है क्या? यानी सभी के पास टाइम तो उतना ही है, यानी कि दैट इज लिमिटेड। बट हमारे काम जो है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं या अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। बट हाउ वी अरेंज और हाउ वी मैनेज आवर वर्क विद इन द सर्टेन टाइम, तो उस तरह से काइंड ऑफ ये टाइम मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट एक आता है कि टाइम को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, यानी कि टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, है ना, टाइम तो उतना ही है, हमें मैनेज अपने काम को करना है उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह से ये मैनेज वर्ड भी हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, अब उसमें से हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, चाहे टाइम लिमिटेड हो सकता है, चाहे पैसे लिमिटेड हो सकते हैं, कॉस्ट जिसे हम लोग कहें। तो अब उसी में हम लोगों को इस तरह से काम करना है कि मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल सके, उसी को मैनेज करना कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर 500 रुपीज है, लेकिन आपको आपको काफी चीजें चाहिए, है ना। अगर आप दिमाग से हटा दो कि 500 रुपीज, एक ये चीज हटा दो, लेबल हटा दो कि 500 रुपीज, तो आप देखोगे कि इतना सारा वांट्स है, इतने सारी चीजों को पूरा करना है हमें। लेकिन 500 जैसे ही आपके दिमाग में आया, अब आप यहाँ पे आप सोचोगे कि ये 500 में ही कैसे मैक्सिमम चीजें हम लोग इसे निकाल लें, या मैक्सिमम इससे आउटपुट हम लोग ले लें, उसी को मैनेज करना कहा गया। तो ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो हमने समझा कि मैनेज किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं बिजनेस के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। सो यहाँ पे एक टर्म है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल whose efforts are directed towards certain common objective। अब सबसे पहला ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब ये एक ऐसे टर्म से लिया गया है, इनिशियल और अर्लियर टाइम्स में अगर जो लोगों को प्रॉब्लम होता था, तो जैसे ग्रुप है, ठीक है, वो लोग ग्रुप बनाए, एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी कॉमन प्रॉब्लम था तो वो लोग ग्रुप बना रहे थे, और ग्रुप बना के इकट्ठा होते थे उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वही जो कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बना, उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। उसी तरह से कॉन्सेप्ट ये आगे एक्सपैंड होते चला गया, और ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात किया जा रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी वही जगह है कि हम क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है वहां पे, ठीक है, और वो एक जगह पे मिल रहे हैं, किस चीजों के लिए मिल रहे हैं, तो कोई ना कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनका। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले ले कि बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, तो एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है
तो उसमें जितने भी लोग हैं सबका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा। ठीक है। एक अगर वहां पे वर्कर काम कर रहा है तो उसका भले ही इनिशियल जो होगा मेन एम होगा सैलरी, बट वो सैलरी भी लिंक है किससे कि कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा उस वर्कर को उतना ज्यादा सैलरी मिल सकता है, मिलने का चांसेस है, या अदर पर्क्स मिल सकते हैं। तो बिजनेस का जो मेन एम है वो भी प्रॉफिट हो जाएगा वहां पे, और जो इनडायरेक्टली अगर आप देखा जाए तो वहां पे जो वर्कर है उसका भी ऑब्जेक्टिव वही हो गया। या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि अच्छा क्वालिटी गुड्स देना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाना, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं लिंक्ड अप है कि कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ जितने भी ग्रुप है उनका सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपने समझा ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे आगे बोला जा रहा है दीज ऑब्जेक्टिव आर नॉट अचीव्ड बाय चांस। क्या बोला गया कि these objectives are not achieved by chance but through a process called management। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव है कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये ऐसे ही पूरा नहीं हो जाएगा, बाय चांस पूरा नहीं हो सकता है, बट थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू ये पूरा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट को क्या बोला गया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में मदद करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हम बाय चांस पूरा नहीं कर सकते हैं, बट बाय बाय फॉलोइंग और डेलिबरेटली फॉलोइंग ए प्रोसेस, है ना, कि हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी जाके एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो सकता है। अब इसी को और हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ट्रेडिशनली मैनेजमेंट वाज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, दो अप्रोच से पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच यानी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से, और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। सो ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली स्टार्टिंग में मैनेजमेंट किसे कहते थे? तो इट इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इसका मतलब क्या था कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन या प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि दूसरों से काम करवाना, है ना, दूसरों से काम करवाना, उसका जो आर्ट है या उसका जो प्रोसेस है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। खुद से करना नहीं। अगर हम लोग बहुत छोटे लेवल पे देखेंगे तो हम खुद से काम कर रहे हैं, हमने अपने पूरे डे को मैनेज कर लिया है, कैसे? बाय फॉलोइंग अ सर्टेन रूटीन, और ये सभी चीजें जो हो गई, तो वो क्या हो गया, वो अलग चीज है इनिशियल लेवल पे। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में बोला जा रहा है कि अगर हम दूसरों से काम करवा रहे हैं तो उसी का जो प्रोसेस है, उसका जो आर्ट है कि कैसे हम काम को करवाते हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बात आता है कि ट्रेडिशनली ये बोला गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट डायरेक्ट एंड सुपरवाइजेस द वर्कर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स फ्रॉम देम। कि इस तरीके से जो वर्कर्स हैं उसे डायरेक्ट करना या सुपरवाइज करना कि जो हम चाह रहे हैं, जिस तरह का रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमें उनसे मिल जाए, कि ऐसे हम काम करवा ले, जितना हम काम करवाना चाहते हैं वो करवा ले, जिस तरह का आउटपुट चाहते हैं वो हम ले ले। तो प्रॉब्लम क्या था आखिर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आने का वजह बना? तो कोई भी नया जो कॉन्सेप्ट आता है तो इसी वजह से आता है कि पुराने में कोई ना कोई गलतियां हैं, इसके वजह से ना। यहाँ पे क्या गलती हुआ आप देखो कि इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अदर्स यहाँ पे कौन है? सबसे पहला ये बात हम लोग देखते हैं, हु आर अदर्स। तो अदर्स आर वर्कर्स। अदर्स यहाँ पे कौन है, किसके लिए वर्ड यूज किया गया? वर्कर्स के लिए। या इसी को आप ये पूरा बिजनेस स्टडीज में आप आगे भी देखोगे कि वर्कर्स के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किया गया है यहाँ पे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, पर्सोनल हो गया, ये सभी यूज किया गया है। तो यहाँ पे अदर्स किसी से भी काम, यानी कि जो वर्कर्स हैं उससे कैसे भी करके काम करवा लेना। तो इस कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा सा लूप होल था कि अदर्स को बस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता था, यानी कि वर्कर से कैसे भी काम करवा लेना है हमें, हमें उनके वांट्स को या उनके सेटिस्फैक्शन को हमें नहीं देखना है ना, हमें काम करवाना है। यानी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी और वर्कर्स को सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे वो देख रही थी, यानी कि वो उन्हें फिजिकल रिसोर्सेज के जैसा ट्रीट कर रही थी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो दो तरह का आप रिसोर्सेज को भी अगर देखो तो उसे हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक फिजिकल रिसोर्स हो गया और एक
यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो फिजिकल रिसोर्स जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो ये सभी चीजें फिजिकल रिसोर्सेज में आती है। दूसरा रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज होता है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी फिजिकल रिसोर्स के जैसा ट्रीट करना दैट इज नॉट फेयर। एक रोबोट है एक मशीन है, तो हम उसे फिजिकल रिसोर्स अगर मान रहे हैं तो वो क्या होता है कि हम एक स्विच ऑन ऑफ कर दिए तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऑन ऑफ हो जा रहा है, मैं जितने देर तक चाहूंगा वो उतने देर तक चलेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा, तो फिजिकल रिसोर्सेज। बट ह्यूमन रिसोर्स को फिजिकल रिसोर्स के जैसा ट्रीट करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। ह्यूमन रिसोर्स आर डिफरेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करते हैं फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ही मशीन्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसे फिजिकल रिसोर्स के जैसा ट्रीट करना दैट इज नॉट फेयर। सो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, थोड़ा सा गलत हो गया, इसके वजह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आखिर क्या कहा गया ये देख लेते हैं। तो एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देखो अदर्स तक तो एकदम सेम हो गया है ना, अदर्स तक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहां तक सेम चल रहा है, बट बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के जो लूपहोल्स थे, जो लिमिटेशंस थे, उसको खत्म किया गया। तो अदर्स के आगे आप जब देखोगे यहाँ पे कि मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से काम तो करवाना है, ठीक है, इसका मतलब तो हम समझ गए, लेकिन कैसे? बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स का मतलब क्या? अब हर एक वर्कर का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल समवन इज वेरी गुड इन सेल्स, अगर वो सेल्स में बहुत अच्छा है और उसे अगर हम लोग क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्शन वाले फील्ड में डाल दिए, तो प्रोडक्शन वाले फील्ड में अगर डालेंगे तो काम अच्छा नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे प्रॉब्लम होगा और पर्सनली उस वर्कर को भी प्रॉब्लम होगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ नहीं देखा जा रहा था कि काम है, सामने पर्सन दिख रहा है तो उसे काम करवाना है, ठीक है, एफिशिएंट हो ना हो उससे उसे मतलब नहीं है, कैसे भी करके। लेकिन यहाँ पे बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, क्या वो चाह रहा है ना, कितने सैलरी पे वो काम करना चाह रहा है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसके नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। सामने वाले से काम करवाएंगे बट सेटिस्फाइंग देयर नीड्स आल्सो एंड प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनके लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है मैनेजमेंट। कैसे? तो अब उन्हें काम सौंप रही है तो कुछ समय के बाद इसलिए भी कि वो काम में अगर स्पेशलाइज हो जाते हैं तो उनका प्रमोशन हो, है ना, तो इस तरह से काम करवाना है दूसरे लोगों से कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको भी जितना वो काम कर रहे हैं उसके लिए कंपनसेशन मिले और साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ में भी उन्हें हेल्पफुल हो। सो ये हो गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक इसका और डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन को आगे जैसे जैसे बिजनेस स्टडीज बढ़ेगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये जो पांचों चीज इसमें बोला गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों चीज जो है ये सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं और इसके बारे में सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स भी है बिजनेस स्टडीज में। तो पूरे फंक्शंस को, पूरे काम को मैनेजमेंट के एक डेफिनेशन में डाल दिया गया कि मैनेजमेंट प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है। किस चीजों का ये सभी, तो एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मैनेज करना यही होता है। तो इसके बारे में डेफिनेशन इसका आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है जो आगे के टॉपिक से हमें लिंक करेगा। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ये प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अदर्स तक तुम जानते हैं। दो वर्ड इसमें और ऐड हुआ, दैट इज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यहाँ पे काम को करवाना है इस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो जाए। जो स्टार्टिंग में हमने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स देखा या ऑर्गेनाइजेशनल गोल देखा,
वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए, इस तरीके से हमें वर्कर से काम करवाना है, बट वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होना चाहिए। नाउ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है, तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस। तो बहुत आसान है। इफेक्टिवनेस मींस डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग इट विद इन द टाइम पीरियड, विद इन द गिवन टाइम पीरियड। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को पूरा करना, लेकिन विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो एक जो टाइम दिया गया है उस टाइम में ही हमें वो काम को पूरा करना है, दैट इज इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हो अपने एग्जाम में, तो 3 आवर्स जनरली आपके पास टाइम होते हैं। तो 3 आवर्स के अंदर में जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, तो दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस, है ना। कि अगर विद इन द गिवन टाइम फ्रेम काम अगर पूरा हो गया, ठीक है, डूइंग द राइट टास्क एंड कंप्लीटिंग इट विद इन द गिवन टाइम पीरियड, देन इट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट, thus management aims at achieving desired target with optimum effort within targeted time period। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी उसी तरह से होता है कि हर एक काम के लिए एक टाइम फ्रेम बांधा हुआ है, ठीक है, कि इतने समय में ये प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, इतने समय में ये काम हो जाने चाहिए। तो इफेक्टिवनेस, तो यहाँ पे इफेक्टिवली काम करना है। दूसरा है एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मींस डूइंग द राइट टास्क या डूइंग द टास्क करेक्टली यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब यहाँ पे देखो, इफेक्टिवनेस में यहाँ पे क्या था, टाइम था। एफिशिएंसी में कॉस्ट वर्ड आ गया। ना व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? तो कॉस्ट का मतलब कि कम से कम पैसों में काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये टास्क करेक्टली भी, ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं, काम भी हमारा अच्छा होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, वो हो गया इफेक्टिवनेस, और कम से कम प्राइस में हमारा काम पूरा होना चाहिए, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई काम सौंपा गया और आपको कार्ड दे दिया गया है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया गया है, आपको पासवर्ड सभी बता दिए गए, आपको बोला गया कि ये चीज खरीद के ले आओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड का बर्थडे है और आपको ये कार्ड मिल गया उसके ही तरफ से, है ना, उसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया, तो वो केक का आपको काम सौंप दिया और कार्ड दे दिया, ठीक है, ये आप इंतजाम कर लेना। आप क्या किए, एक छोटा सा पार्टी था, है ना, कुछ 20 लोगों का, ठीक है, और आपने क्या किया, आप गए शोरूम में, ठीक है, और शोरूम में या जो भी आप एक जगह गए और आपने क्या किया कि आपने 20,000 का केक ऑर्डर कर दिया। होता है ना, लाखों रुपए के भी केक्स होते हैं। तो 20,000 का आपने केक ऑर्डर कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के लिए, और उतना ज्यादा उसका बजट भी नहीं था, ठीक है। तो आपने काम तो पूरा कर दिया, समय पे आपने केक भी लेके आ समय पे आप केक भी लेके आ गए, बट यहाँ पे आपने क्या किया है ना, ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है क्या? पूरा का पूरा पार्टी हो सकता है 5 to 10,000 में, 5,000 मैक्सिमम, ज्यादा भी लोग नहीं है, तो अब यहाँ पे उतने में ही पार्टी हो सकता था, लेकिन एक केक पे ही 20,000, तो दैट इज नॉट एफिशिएंट, है ना। तो दोबारा आपको वो कभी काम सौंपने वाला नहीं है, ठीक है। आपने जो ये काम कर दिया, दैट इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है। मैनेजमेंट एम्स एट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड टारगेट एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मैनेजमेंट एम्स एट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्कार्स, ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था, या इकोनॉमिक्स आप पढ़े होगे तो आप ये जानते होगे कि रिसोर्सेज स्कार्स है, तो उसी में हमें क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। तो aims at proper utilization of scarce resources to achieve desired target at a minimum cost, कम से कम प्राइस में, कम से कम खर्च में आपको काम को पूरा करना है। मैनेजमेंट भी यही एम करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे इलस्ट्रेशन या एग्जांपल आप देख सकते हो, क्वेश्चन भी। तो रोहिणी prepared a well documented and factual report on company's performance, but she could not present it in board meeting as she could not complete it on time। तो आपको इसमें बताना है कि एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। तो काम को उसने पूरा टाइम के दौरान नहीं किया, तो यहाँ पे टाइम मेनली बोला जा रहा है,
ठीक है, तो टाइम पे अगर नहीं पूरा किया गया यानी कि एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है ना। इफेक्ट यहाँ पे एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है। रोहिणी इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है, इससे और हमें मैनेजमेंट के बारे में समझ में आएगा। सो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट को एक पर्सन नहीं है, ये मैनेजमेंट प्रोसेस को बोला जा रहा है। ठीक है, कि हम दूसरों से कैसे काम को करवाते हैं, दैट इज अ प्रोसेस। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड। तो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्टेन गोल होता है, या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कह ले। तो मैनेजमेंट उस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। हर एक का अपना अपना सर्टेन गोल होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज अ गोल oriented process which is achieved already specified, which is to achieve already specified desired objective by proper utilization of available resources। जो पहले ही से जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट कर रखे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, उसे कैसे पूरा किया जाए ये मैनेजमेंट देखेगा। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दिस गोल्स। तो मैनेजमेंट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सभी के गोल्स को वो क्या कर रहा है, सभी के एफर्ट्स को एक कर रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, हर एक में। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि स्कूल का ही बात किया जाए, स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्कूल में अगर एक अच्छा स्कूल कैसे बन पाएगा, अगर वो उसका गोल क्या है, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, या ये भी कह सकते हैं कि अच्छा सिटीजन बिल्ड करना, ये एक स्कूल का गोल्स और ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो टीचर के ही अच्छे रहने से क्या हो जाएगा, तो टीचर का एफर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, और किसका किसका एफर्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर एक पर्सन का, चाहे हम वो बस कंडक्टर का ही बात कर लें, उसका भी एफर्ट बहुत ही मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में बहुत अच्छा सिखाया गया, बच्चों को अच्छे अच्छे गुण सिखाए जा रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेट्स फॉर्म किए जा रहे हैं, और बच्चे फिर बस में जा रहे हैं। बस का जो कंडक्टर है वो, मान लेते हैं वो उसको कॉल आया या वो ऐसा सिचुएशन आया, ही इज अब्यूजिंग इन द बस। तो जितना बच्चों को सिखाया गया, अब वो ऐसे माहौल में गया और वहां पे वो देख रहा है क्या, कि उसके स्कूल के ही जो स्टाफ हैं वो इस तरह के टोन में बात कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसे सीख रहे हैं। तो ये फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल में फिर सफल नहीं होगा। ठीक है, तो हर एक पर्सन, चाहे वहां साफ सफाई करने वाले ही क्यों ना हो, हर एक पर्सन का जो एफर्ट है वो बहुत ही मायने रखता है। तो उसी तरह से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात किया जाए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का बात कर लिया जाए, कोई भी कंपनी का बात कर लिया जाए, तो सभी के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, मैनेजमेंट उसके लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल। ऑल परवेसिव और यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, तो मैनेजमेंट हर जगह है। ऑल परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, इट इज नीडेड एवरीवेयर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल या पॉलिटिकल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरत होगा ही होगा। विदाउट मैनेजमेंट वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट हर जगह है। अब जैसे मान लेते हैं एक छोटे से चाय दुकान का ही अगर हम बात करें, तो क्या वहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा, उसे भी मैनेज करना पड़ेगा, उसे भी कैलकुलेट, एक तरह से एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितने कस्टमर्स आ सकते हैं, कितना उसे रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा वो चाय बनाने के लिए, है ना, किस तरह से वो सर्व करेगा। ठीक है, किस तरह से वो सर्व करेगा और कैसे ऑर्गेनाइजेशन वो अपने छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका वो फुलफिल करेगा। उसका भी टारगेट होगा ना, कि हमें एक दिन में इतने सेल करने हैं, इतना अर्न कर लेना है, उसका भी अपना टारगेट होगा।
तो इस तरह से मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होगा ही होगा, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट होगा ही होगा। तो इसी के लिए मैनेजमेंट को बोला जाता है इट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, डिग्री वैरी कर सकता है, डिग्री ऑब्वियसली वैरी कर सकता है, क्योंकि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत नहीं होगा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मैनेजमेंट का जरूरत होगा, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स जो है या वर्कर्स जो है वो ज्यादा होते हैं, तो मैनेजमेंट वहां पे डिग्री ऑफ मैनेजमेंट ऑब्वियसली हाई होगा। और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग नहीं होते हैं, ज्यादा काम नहीं होता है, इसके वजह से वहां डिग्री कम होगा, बट होगा हर जगह। ठीक है, irrespective of its size, nature and location, and at each and every level, हर एक लेवल पे irrespective of size, nature and location, उससे कोई मैटर नहीं करता है कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल किसे कहा गया, तो मल्टी डायमेंशनल यानी कि अभी ये 3 डायमेंशन में मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो 3 डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो क्या है ये, इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का अगर हम बात करें तो इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स आर टू बी परफॉर्म्ड, मैनेजमेंट कन्वर्ट दीज जॉब्स इनटू गोल्स एंड क्रिएट द मींस टू अचीव देम। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना काम होता है। ठीक है, उस काम को गोल में कन्वर्ट कर देना और उसे अचीव करने के लिए काम करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब, अब ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो अदर्स कौन थे यहाँ पे, पीपल ही थे, वर्कर्स ही थे। ठीक है, विच इटसेल्फ इज नॉट एन इजी टास्क एट ऑल, जो बिल्कुल ही आसान काम नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, वो किस तरह से सोचता है, उसके सोचने के पैटर्न में चेंजेस आता है, उसके काम करने के पैटर्न में चेंजेस हो सकता है, हर एक चीज में उस चेंजेस होगा। तो मैनेजमेंट में इतने तरह के लोगों को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में इतने तरह के लोगों को मैनेज करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो मैनेजमेंट यही काम करता है कि कैसे हर एक से हम काम करवा लें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन दिस सेंस मीन्स रीइंफोर्सिंग देयर स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनका स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करना, लगाना ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव तरीके से, एंड एलिमिनेटिंग देयर वीकनेस, तो उनके वीकनेस को एलिमिनेट करना। ठीक है, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना और वीकनेस को कम करना, एलिमिनेट करना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए गुड्स और सर्विसेज तो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन या तो गुड्स सप्लाई कर सकता है, सेल कर सकता है, या तो सर्विसेज। ठीक है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। दिस इन्वॉल्व प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर कस्टमर। तो इसमें कैसे काम हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हो गया कि अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन का, हम स्कूल का अगर बात कर रहे थे तो स्कूल का मेन एम क्या था कि एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड करना, एक गुड सिटीजन बनाना बच्चों को। ठीक है, तो अब ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क था। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अब इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो अच्छा एजुकेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छा एक सिलेबस, करिकुलम, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएंगी। ठीक है, कि कैसे ये बेस्ट हम लोग देते हैं, ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसी को एक हम छोटे से डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में 3 चीजें आ गई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। पीपल में स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, और ऑपरेशन में मेन जो आप देख लो कि प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, ये सभी ऑपरेशंस में आ गया। तो अभी जो फंक्शंस है, ये जो पांचों रह रहा है, ये हम लोग आगे इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है,
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो अभी जैसे यहाँ पे आया कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो सपोज मैनेजमेंट ने अभी एक छोटा सा गोल रखा है कि इस साल हमें अपने सेल्स को 30% से बढ़ाना है, ये एक सर्टेन गोल है इसका, ठीक है। अगर ये 30% सेल्स अचीव हो गया तो क्या अब हो गया, अब आगे काम नहीं करना है क्या? नहीं, यहाँ पे काम तो करना है। तो मैनेजमेंट इसी तरह से चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो उसी तरह से जो आपने यहाँ पे देखा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से ये चलते रहता है, ठीक है। एक गोल अचीव हुआ तो अब दूसरा गोल सेट होगा, दूसरा अचीव हुआ तीसरा अचीव करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है हमेशा चलते रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन एंड इट्स फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स साइमल्टेनियसली। जितने भी मैनेजर्स हैं सब एक साथ ही चल रहे हैं, सब फंक्शंस एक साथ ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले प्लानिंग फिर ये, सबको मिला के ही हमें चलना पड़ता है। प्लानिंग तो पहले होगा ही होगा, लेकिन सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जितने मैनेजर्स हैं सब काम कर रहे हैं एक साथ ही, और ये कंटिन्यूअसली ये चलते रहता है। अगर मैनेजमेंट रुक गया तो ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा, ऐसा है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूज टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप एनीवेयर, मैनेजमेंट कहीं नहीं रुकता है, और इससे प्रोसेस बोला गया है। सो प्रोसेस तो हमेशा कंटिन्यू ही होता है। आगे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, टीम वर्क है। तो अभी आप समझो कि मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सू मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। अब ये सू मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अगर हम डिपार्टमेंट बांटे तो डिपार्टमेंट क्या क्या हो सकता है, सोचो। तो अभी हम लोग इसको छोटे से 4 पार्ट्स में मेनली बांट देते हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया जिसमें सेल्स वगैरह होगा। फिर एक हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस का इंतजाम करेगा, और एक हो गया एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन को हमने ये 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग तो होंगे ही होंगे। तो प्रोडक्शन, मैनेज मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। प्रोडक्शन का काम तो आप समझ रहे हो, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट रेडी करना। मार्केटिंग में सेल्स करना, किस तरीके से हम सेल्स करते हैं, ऐड करते हैं, ये सभी चीजें। फाइनेंस, ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस इस्तेमाल इंतजाम करना। और ह्यूमन रिसोर्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हर एक डिपार्टमेंट है उसके लिए लोग प्रोवाइड करना, वर्कर्स प्रोवाइड करना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि अगर मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, और सभी ये डिपार्टमेंट जो है एक ही तरफ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अच्छा क्वालिटी मेंटेन कर सकता है, किस तरह से प्रोडक्ट वो क्रिएट कर सकता है, और किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है। तो कोई एक पर्सन इसमें नहीं लगेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सबको मिलके काम करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। It is a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objective of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है देन टीम वर्क इज मस्ट। कोई एक पर्सन वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में गोल को अचीव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन ये फीचर्स है, दैट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। नाउ डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो हमेशा चेंज होते रहता है ना। जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर का हमेशा टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम नहीं रहेगा, गवर्नमेंट हमेशा सेम नहीं रहेगी या सेम पॉलिसीज नहीं लगाएगी, लॉ हमेशा सेम नहीं रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस हमेशा सेम नहीं रहेंगे, टेक्नोलॉजीज हमेशा सेम नहीं रहेंगे। तो ये सभी चीजें इन्वायरमेंट में आ जाता है, बिजनेस के इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है,
है ना, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होगा, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आएगा। तो मैनेजमेंट एक रूल बना के वो काम नहीं कर सकता है ना, कि ये रूल बन गया अब जिंदगी भर ऐसे ही चलेंगे, नहीं, मैनेजमेंट को हमेशा चेंज करना पड़ेगा। The environment in which business exists keeps on changing. Thus, in order to be successful, management must change its goal, plans, and policies according to the needs of its environment. For example, McDonald's made major changes in its menu to survive in Indian market. Obviously, जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड्स आया तो मैकडोनल्ड्स एक एक मेन्यू में अपना ऐड किया, जैसे मैक आलू टिक्की। अब ये आलू टिक्की ये इंडिया का है, जैसे लोग चाट वगैरह में खाते हैं, है ना, और ज्यादा उन्हें स्पाइसी प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद होते हैं इंडियन लोगों को। तो उस तरीके से मैकडोनल्ड्स इंडिया में सरवाइव करने के लिए अपने मेन्यू में चेंजेस लेके आया। तो यही है कि बिजनेस को सरवाइव करने के लिए उसे चेंज करना पड़ता है, उसे अपने गोल्स में, प्लान्स में और पॉलिसीज में चेंजेस लाना होता है। सो मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसीलिए मैनेजमेंट को डायनेमिक फंक्शन कहा जाता है। एक और है लास्ट, दैट इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या हो गया? इनटेंजिबल का मतलब आप समझ रहे हो, जिसे देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज इंटेंजिबल फोर्स एज इट can't be seen, but its effect can be felt in the form of results, like whether the objectives are met and whether people are motivated or not, and there is orderliness and coordination in the work environment। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट कोई पर्सन नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अ प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या इंटेंजिबल फोर्स है? इंटेंजिबल फोर्स जो दिखता नहीं है लेकिन फील किया जा सकता है। कैसे फील किया जा सकता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये जो एक सिंबल है, ये एक साइन है जो शो कर रहा है कि मैनेजमेंट वहां का अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फंक्शन में जाते हो, पार्टी में जाते हो, ठीक है, पार्टी में आप जाते हो और आपको ना खाना वहां पसंद आ रहा है, ठीक है, ना डेकोरेशन, ना लाइटिंग, लाइटिंग भी बहुत फालतू है, डेकोरेशन भी बहुत भद्दा है, ठीक है, खाना तो वाहियात ही है। तो आप यहाँ पे आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आएगा कि कितना घटिया मैनेजमेंट है ना। बोल दिया गया है लोगों को आने के लिए कि पार्टी स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से, और अभी 11 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, स्टार्टर भी नहीं दे रहे। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये कितना घटिया मैनेजमेंट है, कुछ सिस्टम ही नहीं है ना। जब तक आधा चीज लेने जा रहे हैं, आधा आइटम खत्म हो जा रहा है, किस तरह से अरेंज किया जा रहा है, आपको क्या लगेगा कि कोई ऑर्डरलीनेस नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे में, लोग आपस में ही झगड़े कर रहे हैं, ठीक है, वो गेस्ट को क्या वेलकम करेंगे, गेस्ट को क्या सर्व करेंगे। तो उसी तरह से वहां पे मैनेजमेंट को फील किया जा रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे घटिया है। और जहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, खाना भी अच्छा, डेकोरेशन भी अच्छा, लाइटिंग भी अच्छा, सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा हो, है ना, ये सभी चीजें कैसे लगेंगी? ये सभी लगेगा कि कितना अच्छा जगह है, यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट को ही शो करता है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बात कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन में यही चीजें होती हैं कि उसके उसके उसको फेल्ट किया जा सकता है, उसके इफेक्ट्स को फील किया जा सकता है कि अच्छा मैनेजमेंट है या खराब मैनेजमेंट है। प्रोडक्ट अच्छा है, फैसिलिटीज अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छा दे रहे हैं, देन मैनेजमेंट इज गुड, और ये सब खराब है तो मैनेजमेंट इज बैड। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। सो ये हो गया आपका मैनेजमेंट। आज हमने इंट्रो थोड़ा सा देखा कि मैनेजमेंट किसे कहते हैं, उसमें से हमने देखा इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी क्या होता है, और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।